श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भागलपुर बरारी के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग आशा देवी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। बड़े ही दिनों से आशा लगाई हुई थी आशा देवी कि सत्संग हो, साधु महात्मा घर पर आवे, तो इनकी आशा आज पूरी हो रही है। और गुरु महाराज इस आशे और भरोसे पर बहुत कृपा किए हैं इनके ऊपर, जो इतने लोग इनके आवास में आ गए हैं। इनका दिल बड़ा उदार है और सच्चे हृदय से ये सत्संग करा रही हैं, इसीलिए इतने आदमी यहाँ पहुँच पाए। एक घटना है, किसी शहर में आंधी तूफान आ गई, भगदड़ मच गई, लोग तितर बितर होने लगे। कभी भी जब शहर में जाते हैं आप कुछ सामान लेने या घूमने, अकारण यदि वर्षा होने लगती है, जितने दुकानदार हैं सब दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके यहाँ कई कमरे भी होते हैं तो वो भी बंद कर लेता है, घुसने नहीं देता है जल्दी, सबका दरवाज़ा बंद हो जाता है। यदि आप बचने के लिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं नहीं यहाँ से जाइए, यहाँ जगह नहीं है। तो कुछ लोग भीज रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे। शहर में कोई ठहरने नहीं दिया। आंधी तूफान से बचने के ख्याल से वह शहर से सुदूर भागा, गांव देहात की ओर जा रहा था। एक कुटिया नज़र में आई, उधरे गया। जब कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि एक कोई महात्मा है लेटे हुए कुटिया में। यात्री ने कहा कि महाराज बाहर में आंधी तूफान है, भीज रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कुटिया में ठहरने देंगे? महात्मा बड़ा उदार हृदय का था, अच्छे हृदय का था। उन्होंने कहा हाँ आ जाइए, इसमें क्या है, छोटी सी कुटिया है। वो चले गए अंदर। उसी समय एक और सज्जन आ गए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ, आ जाओ अंदर? बोले हाँ आ जाइए। फिर तीसरा व्यक्ति आया, बोला मैं भी यहाँ आया हूँ बचने के ख्याल से, पानी में भीज रहा हूँ, आ जाओ अंदर? बोले हाँ हाँ आ जाइए। तो महात्मा जी उठ के बैठ गए, जगह कम पड़ गई। उसी समय फिर आदमी एक आ गए, बोले कि मैं अंदर आ सकता हूँ? बोले हाँ हाँ आ जाइए। उसके बाद फिर एक आदमी आ गए, उन्होंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ? महात्मा ने कहा हाँ आ जाइए। महात्मा जी खड़े हो गए। जो आदमी आते जाए उस कुटिया में समाते जाए। उसी जेड़े में से एक ने पूछा कि महात्मा जी आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी सी है, जगह तो बहुत कम है, लेकिन जितने आदमी आते हैं सब समाते जा रहे हैं, कैसे अट जा रहा है? तो महात्मा जी ने कहा कुटिया में जगह नहीं है, जगह मेरे दिल में है, इसीलिए सब अट जाता है। तो ये आशा देवी की जो आशाएं हैं, सत्संग के प्रति जो लगाव है, तो इनके घर में भले जगह कम हो लेकिन इनके दिल में बहुत जगह है, इसीलिए जो आते हैं सब समाते जा रहे हैं।
सच्चे हृदय की ये पहचान है, उदार हृदय का ये प्रतीक है। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, कोई भी यदि शुभ काम करने का ठानते हैं, वह एक तपस्या है, साधारण काम नहीं है शुभ काम करना। चाहे वो सत्संग हो या कोई व्रत हो या पूजा हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, वह एक तपस्या है। अच्छा, तपस्या यदि सिंपल ढंग से हो जाए, साधारण ढंग से हो जाए तो सब कोई कर ले। सत्संग भी कराते हैं तो ये एक तपस्या है। इसमें कठिनाई आएगी, दिक्कतें आएगी, वही तो परीक्षा है, उसी को तो झेलना पड़ेगा। आपके पास भले जगह कम है, लेकिन यदि शुभ काम है, करना चाहते हैं तो हो जाएगा। यदि सोचेंगे जगह ही नहीं है, अरे जगह कहाँ नहीं है, ढेरी तो जगह यहाँ। अभी जितने आदमी आए हैं इससे 4 गुना आदमी आएगा, वो भी बैठ जाएगा, गंगना में बैठ जाएगा, सत्संग सुन लेगा। करने का ठानिए, मन में यदि ठानिएगा तो लोग तो पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो मन में रखिएगा कराने का, तो गुरु महाराज व्यवस्था कर देते हैं। जो भी करना आप चाहेंगे, संकल्प यदि लीजिएगा सही ढंग से, सच्चे मन से, संकल्प में सिद्धि गुरु महाराज दिलाते हैं। संकल्प पूरा होता है आपके दृढ़ता पर, नहीं तो ऐसे सोचते रह जाइएगा, जीवन बीत जाएगा, मन में लगा ही रह जाएगा। हम सत्संग कराना चाह रहे थे, करा ही नहीं पाए। जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए। आपके पास भले साधन उतना नहीं हो, लेकिन आपके पास श्रद्धा तो है। श्रद्धा में तो कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है। भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, विचार आपका होना चाहिए। इसमें पैसे की कहाँ दिक्कतें हैं। आपके अंदर में यदि भाव होगा, भक्ति होगी, सब काम आपका बन जाएगा। भाव भक्ति नहीं होगी तो जो भी काम है वो भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ भक्ति होती है। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा मन में रखना चाहिए और आशा भी रखना चाहिए। आशा संत सदगुरु की, वो सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ देने वाले हैं, सब चीज़ वो पूरा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। कारज धीरे होते हैं काये होता धीर, असमय पाए तरवर फले केतक सिंचो नीर। धीरे ही सही, लेकिन गुरु महाराज कृपा करते हैं। हम लोग गुरु महाराज के स्तुति विनती को गाए, उसमें हम लोग गा रहे थे, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। रोज गाते हैं, सब कोई गाते हैं, गाते तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देने के कारण हम गा भर लेते हैं, उस बात को समझ नहीं पाते हैं। यदि बातें समझ में नहीं आएगी तो लगाव झुकाव उतना नहीं आएगा। जैसे अभी जितने आदमी सत्संग में आए हैं, तो सत्संग सुनते सुनते उनके विचारों को, संत के विचारों को, भावों को समझे, सत्संग के महत्व को समझे, तब नहीं यहाँ आए हैं घर द्वार छोड़ करके। उसी तरह से जो हम गाते हैं उनके अर्थ को समझिए, भाव को समझिए, तब क्या होगा, विशेष लगाव होगा, झुकाव होगा और विशेष कृपा भी होगी। तो हम लोग जो गा रहे थे, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, यह एक विनती है, यह एक प्रार्थना है, यह एक मांग है। हम जब पूजा करते हैं तो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? स्थूल वस्तुओं को। हमको बेटा दे दीजिए तो बेटी दे दीजिए, स्वास्थ्य लाभ दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए। संसार की वस्तुओं को हम लोग मांगते हैं। लोगों को यही समझ में आता तो यही मांगेंगे, जो समझ में आता है वही मांगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमको प्रेम और भक्ति दे दीजिए। देखिए, यही दो चीज़ मांग करते हैं, प्रेम और भक्ति।
प्रेम क्या है और भक्ति क्या है? प्रेम एक भाव है। जितने प्राणी हैं सबके अंदर में एक भाव होता है प्रेम का। प्रेम स्नेह को भी कहते हैं, अनुराग को भी कहते हैं, लगाव को भी कहते हैं। एक दूसरे से जो जुड़ते हैं उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? गोस्वामी जी ने कहा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम किसी को जानते हैं। जैसे आप हमको यहाँ बुलाए हैं, पहले आप हमको जाने हैं किसी के माध्यम से, जब जाने हैं पहचाने हैं तब प्रेम हुआ है, तभी नहीं यहाँ हम आए हैं। तो प्रेम जानने पर होता है। जब आप जानते हैं तब प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तब होती है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है सेवा। जैसे किसी महात्मा को बुलाए हैं तो खिलाते हैं, खीर बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जो भी खिलाते हैं उसको भक्ति कहते हैं। जो आप अपने से कर रहे हैं उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति तब करते हैं जब पहले उसको जानते हैं। किसी को खिलाते पिलाते हैं तब, जिसको आप जानते हैं कि ये आदमी है, महात्मा है, ये हमारा आदमी है, तब ये न खिलाते पिलाते। अभी ना जाने कैसे खिलाने लगेगा। कोई भी अनारी आदमी आ जाएगा घर पर, उसको खिलाने लगेगा? नहीं खिलाइए, कि उसको जानते ही नहीं है। तो पहले आप जानते हैं, जानने से होता है प्रेम, उसके बाद होती है भक्ति, तब सेवा करते हैं आप। भक्ति में ना सेवा। तो गुरु महाराज प्रेम भी मांगते हैं और भक्ति भी मांगते हैं। अर्थात कहते हैं, हे गुरुदेव मैं आपसे प्रेम मांगता हूँ, अर्थात आपसे स्नेह हो, लगाव हो। जैसे आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, कहते हैं हम लोगों को सब प्रेम से रहें, मिल कर के रहें, सबसे प्रेम बना रहे, कहते हैं ना। तो उसी तरह से यदि गुरु से प्रेम बना रहे, तो मान लिया प्रधानमंत्री मोदी से आपका प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, तब तो कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो उसी तरह से गुरु से यदि लगाव हो जाए तो गुरु से लगाव हो जाए तो कहना ही क्या है, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव हमको आपके प्रति प्रेम हो, यह भक्ति दीजिए, यह सेवा दीजिए, मैं किस तरह से आपको प्रसन्न कर पाऊँ। तो प्रेम भक्ति गुरु दीजिए मांगते हैं। बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। यह एक प्रार्थना है। प्रार्थना करने से कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। हम संकट में जब पड़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से, गुरु से, भगवान से, देवता से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनते हैं। विपत्ति में, संकट में, दुख में वो अवश्य सुनते हैं। यदि वो न सुनते तो कोई भक्ति ये नहीं करता। आज भक्ति का प्रचार इतना नहीं होता, वो सुनते हैं। एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि परमात्मा भक्ति करने वाले की कैसे सुनते हैं। एक बटेर था, चिड़िया। वह चिड़िया किसी डाल पर बैठने जा रही थी। संजोग से उसी समय किसी बाज की नज़र पड़ी। बाज बटेर को पकड़ करके खा जाता है। वह उस पर वार करता है, झपट्टा मारता है। बटेर ने देखा कि बाज मेरे पीछे पड़ा है। वह जाकर के डाली में छिप जाता है, गाछ में पत्तियों के नीचे बैठ जाता है। बैठ तो गया, लेकिन बाज ऊपर में मंडराने लगा कि जब उड़ेगा तब इसको पकड़ के खा लेंगे। जिधर बैठा ना उधर ऊपर में घूम रहा था, मंडरा रहा था बाज। चिड़िया तो बैठ गई। उस गाछ के नीचे चिड़िया मारने वाला शिकारी बैठा था। वह शिकारी जब इधर उधर नज़र करता है, ऊपर नज़र किया तो देखते हैं कि एक चिड़िया बैठी है। चिड़िया मारने वाला था
शिकारी सोचता है बड़ा अच्छा हुआ कि गाछ के नीचे ही बैठ कर के शिकार कर लेते हैं, यहीं बैठ कर के खा लेंगे। तो वह क्या करता है, बटेर पर निशाना लगाता है, बाण का निशाना लगाने लगता है। और तब तक में बटेर की नज़र पड़ जाती है नीचे, करे मेरे ऊपर तो धनुष बाण तान दिया है। अब क्या होगा, ऊपर में भी दुश्मन, नीचे में भी दुश्मन, दोनों तरफ से मरण हमारा। भागते हैं तब भी और नहीं भागते हैं तब भी, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अब बुझिए तो ऐसी विपत्ति जब पड़ जाती है तो अब क्या होता है, कैसे बचता है लोग। कोई उपाय यदि नहीं मिलता है किसी को भी, एक उपाय है प्रार्थना का। चाहे आप कहीं भी रहिए, घर में रहिए, पहाड़ में रहिए, पानी में रहिए, पानी में भी डूबते डूबते प्रार्थना करेंगे तो उबार देंगे, ऐसी कृपा होती है। जानते हैं, अब चिड़िया ऊपर उड़ना चाहती है तो ऊपर में बाज मंडरा रहा है, नीचे में तो शिकारी बांध तान दिया है, उसको अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अब क्या करे, चिड़िया सोचती है अब तो मरना ही मरना है, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। वो चिड़िया कहती है अब की राख ले हो भगवान, मैं नाथ बैठी द्रुम डलियाँ पार दी तानियो बान। हे भगवान बचा लीजिए, रक्षा कर लीजिए, क्योंकि अब हम चले जाएंगे संसार से, अब कोई बचाने वाला हमारा नहीं है। वो समर्पण कर दिया, आंख बंद कर लिया और मन मन प्रार्थना करने लगी। देखिए, मुंह से आप जितनी जोर से आवाज़ देंगे, जहाँ तक देंगे, वहाँ से विशेष दूर की आवाज़, दूर तक आवाज़ जाएगी मन से। अब बुझिए तो आवाज़ तो मुँह से न करेंगे, मन से तो नहीं करेंगे, लेकिन मन से भी आवाज़ जाती है। हृदय की जो आवाज़ है बहुत दूर तक चली जाती है। मुंह से यहाँ से बोलेंगे ना, हो सकता है आधा किलोमीटर तक चले जाए आवाज़, खूब जोर से बोलेंगे तो कितना दूर जाएगा। लेकिन बिना बोले चुपचाप बैठे यदि पुकारेंगे, किसी भी कोने में भगवान होंगे, परमात्मा होंगे, आपकी सच्ची आवाज़ को सुन करके उनको आना पड़ेगा। चिड़िया मने मन प्रार्थना करती है, हे भगवान रक्षा करो, अब तो हम मरेंगे। आंख बंद कर ली कि मरना है, अब तो कोई उपाय नहीं है, चाहे बाज हमको पकड़ करके खा जाए या बाण हमें लग जाए, भागना भी मुश्किल है। किधर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। वो जो प्रार्थना कर रही थी सच्चे हृदय से, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, भगवान के पास बहुत उपाय और युक्ति रहती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। असंभव वाला काम संभव भगवान करते हैं। अब चिड़िया प्रार्थना कर रही थी और शिकारी बाण तान दिया था, निशाना लगा रहा था मारने के लिए, कि ठीक निशाना पर मारेंगे तो चिड़िया को लग जाएगी। अब होता क्या है, उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। प्रभु प्रेरित हो गया, वो सांप, प्रभु की प्रेरणा हो गई उस पर, क्योंकि प्रार्थना कर रही थी ना चिड़िया, उसी प्रार्थना से प्रभु की प्रेरणा हो गई। वह सांप उस बिल से निकलता है, सीधे चला जाता है शिकारी के पास। शिकारी तो पूरा ख्याल कर दिया था चिड़िया पर कि निशाना लगाना है, निशाना इधर उधर होगा तो फिर चिड़िया को नहीं लगेगा। तो एकदम निशाना ठीक लगा रहा था, नज़र दृष्टि सब टिका दिया था चिड़िया पर। जिधर आप ख्याल करते हैं उसके बाद जो आपका भाग रहता शरीर का, सुधि नहीं रहती है, ख्याल नहीं रहता है, चेतना सिमट जाती है। जब आप ख्याल को कहीं लगाते हैं तो, जैसे आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कंधे पर गमछा है, परिवार को कहते हैं गमछा दो हम स्नान करने जा रहे हैं, परिवार वाला कहता कंधे पर तो गमछा है, रो यहीं पर है अबू जी, इसको कहते हैं ख्याल। ख्याल जहाँ लगा के रखते हैं हमारी चेतना वहीं काम करती है। तो शिकारी तो ख्याल लगा दिया था चिड़िया पर, उनकी सारी चेतना सिमट गई थी, एकाग्र हो गई थी। सांप आता है
और सीधे शिकारी के पैर में काट खाता है। विषधर सांप था, काटा, सांप भाग गया, लेकिन विष चढ़ गया, विष तुरंत चढ़ गया। निशाना जो लगा रहा था, विष चढ़ने के कारण शरीर कँपने लगा, हिलने लगा। विष जब चढ़ता है शरीर स्थिर नहीं रहता। शिकारी क्या करता है, बाण छोड़ता है, निशाना पर बाण छोड़ता है, लेकिन शरीर कँपने के कारण निशाना में चूक होता है। बाण हाथ कँपने के कारण बाण में चूक हो जाता है, वहाँ जाकर के सीधे बाज को लग जाता है ऊपर में। वो बाण लगने से बाज मर जाता है ऊपर में, सांप के काटने से शिकारी मर जाता है, और बीच में चिड़िया बच जाती है। देखिए कैसा होता है भक्ति करने से, किस तरह से कृपा होती है भगवान की। तो चिड़िया बच गई ना, प्रार्थना से बची है। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बल होता है। महात्मा गांधी भी प्रार्थना करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गुरु महाराज ने भी जो प्रार्थना बनाया है उसे रोज गाना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग गाने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, मान लिए जाए आपके पास 50 लाख की गाड़ी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, ला करके घर में रख दिए हैं, आंगन में रख दिए हैं, जहाँ भी रखना रख दिए हैं, खूब बढ़िया से झाँप तोप दिए हैं। उस गाड़ी पर चढ़िए ही नहीं, रखे रहने दीजिए। 6 महीना रखिए, साल भर रखिए, 2 साल रखिए, नई गाड़ी है। 4 साल 5 साल में क्या हाल होगा सो बताइए। गाड़ी की दुर्दशा हो जाएगी, जंग लग जाएगा, जाम हो जाएगा। 50 लाख की गाड़ी पर पानी फिर जाएगा, चलबे नहीं करेगी गाड़ी। चलाने से गाड़ी जो है कंडीशन में रहती है, ठीक रहता है। चलाना भी बहुत ज़रूरी है। इतना ना चलाइए कि पेंच ढीला हो जाए। चलाना ज़रूरी है, चलाएंगे तो गाड़ी कंडीशन में रहेगी, नहीं चलाइएगा तो उसे भी खराब हो जाए। उसी तरह से भगवान ने, परमात्मा ने जो गला में आवाज़ दिया है, खाली भात दाल खाने के लिए नहीं दिया है। रोज़ खाते रहो खूब बढ़िया से, डालते रहो ऊपर से, खाली इसी के लिए दिया है। आवाज़ दिया है खाली गला में डालने के लिए या गाली देने के लिए, दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। नहीं, इसमें एक कला है, एक आवाज़ है। इसको काम में लाइए, नहीं तो वो गला आपका बेकार हो जाएगा। गला में आवाज़ परमात्मा ने जैसे आता है वैसे गाइए। और गाने से क्या होता है, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है और जहाँ से निकलती है, आवाज़ भीतर से उत्पन्न होती है, मुंह से निकलती है। जितना दूर तक वो आवाज़ आने और निकलने में समय लेता है, उतने दूर को वो शुद्ध भी करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मान लिया जाए आप यहाँ से पानी बहाइए, यहाँ से पानी ढेर बहाइए, घर से यदि बाहर पानी जाएगा और बीच में जो कचरा होगा नहीं बहेगा। कैसे नहीं बहेगा, पानी के बहाव में बहे करेगा। उसी तरह से जब हम गाएंगे, वो शुद्ध वाणी है, पवित्र वाणी है, संत वाणी है। जहाँ से वो निकल रहा है, बीच में कोई कचरा कुचरा होगा ना, वो सब निकल करके बाहर चला जाएगा। गाना चाहिए, सफाई होती है। जैसे नाले की सफाई नहीं करते हैं, पानी दे करके, पाउडर दे करके, डंडा से सफाई करते हैं ना, उसी तरह से हमारे मन की सफाई, तन की सफाई, विचार की सफाई, गले की सफाई होती है गाने से। एक उदाहरण देते हैं जो मैंने कहीं सुना है। आप लोग जो पुराने होंगे, संगीत प्रेमी होंगे, गीत प्रेमी होंगे, उसको पता होगा किशोर कुमार के विषय में। वो गायक हैं। किशोर कुमार जब शरीर छोड़ दिए थे तो उनका जीवनी दे रहा था यूट्यूब में, मैंने सुना है।
तो वो किशोर कुमार बतला रहे थे अपने जीवन के विषय में कि मेरी जो आवाज़ थी बहुत बेकार थी, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। जैसी आवाज़ अभी है वैसी नहीं थी, बहुत बेकार थी आवाज़। वो एक बार किचन में कुछ काम कर रहे थे छुरी से, अचानक हाथ से वो छुरी फिसल जाती है और उसका जो नोक था ऐसे गिर जाता है, उसके पैर पर धंस जाता है। वो हॉस्पिटलाइज होता है और ऑपरेशन उसका होता है, लेकिन वो जो छुरी धंस गई थी भीतर में, उसकी जो पीड़ा थी, जो दर्द था, बड़ा बेचैनी उसको महसूस हो रही थी। वो रोता था, बहुत जोर से रोता था। वो बोल रहा था कि मैं कई महीनों तक रोते रहा, उस दर्द में ऐसी पीड़ा हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था पैर में, कई महीनों तक रोता रहा। रोने के कारण हुआ क्या, दुख में रो रहा था। रोते 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 उनके गले की जो आवाज़ थी बहुत सुरीली हो गई। अब बुझिए, रोने से गले की जब आवाज़ सुरीली हो सकती है तो गाने से नहीं होगी क्या? गाने से भी गले की आवाज़ बदलेगी। इसीलिए रोज़ गाना चाहिए, हिचकिचाइए नहीं। शुद्ध वाणी है, पवित्र वाणी है, उसको गाने में आप संकोच करते हैं। रात रात भर गीत गाते हैं, विवाह वाला गीत गाते हैं, अलाय बला गाते हैं, आगे माए के बाप सब बोलते रहता है, उसमें माए बाप वाला गीत गाते रहता है। गुरु का गीत गाने में संकोच करते हैं। दिन भर तो, रात भर तो नहीं गाना है, अरे गाना है समय पर, समझ गए? जो समय है, जैसे गुरु महाराज ने समय बताया है, हम लोग करते हैं 7:30 बजे से भी सत्संग, तो 7:30 से जो 8 तक करते हैं ना, 8:30 तक लगभग, उसमें एक एक संतवाणी सब कोई गाते हैं। 1-1 घंटा तो करते हैं सत्संग, तो रोज संतवाणी रात में गाया करिए, बहुत फायदा होगा। संतवाणी साधारण वाणी नहीं, वो मंत्र है। जैसे आप कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं ना, व्रत उपवास करते हैं ना, उसी तरह से शाम के समय जो हम संतवाणी गाते हैं वह भी पूजा है। गा करके देवता को रिझाते हैं ना, उसी तरह से संतवाणी जो गाते हैं उसमें गुरु रिझते हैं, परमात्मा रिझते हैं, सदगुरु रिझते हैं। तो इसलिए संतवाणी गाना चाहिए। जिसको नहीं आता है सुन सुन करके याद रखिए, इसमें कोई स्कूल कॉलेज करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ संतवाणी सुनिए, किसके पास जिसको आता है, रोज़ कहिए गाने के लिए, स्तुति विनती रोज करिए। एक संतवाणी रोज गई तब आरती करिए। आपके घर में कोई तो गाते होंगे, नहीं कोई गाते हैं, आपको एकदम में नहीं आता है, कोई गाते भी नहीं है, मोबाइल में एक संतवाणी सुन लीजिए यूट्यूब में, उसके बाद आरती कर लीजिए और उसको याद करिए, समझ गए? रोज जब सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। एक बड़ी रोचक कथा है, परमाराध्य सदगुरु महाराज के समय की है और संतवाणी पर ही वो कथा है। एक थे गुरु महाराज के रसोइये में सेवा देने वाले, उसका नाम था बजरंगी गुरुजी। गुरुजी इसलिए बोलते थे, वो मास्टर थे, रिटायर हो गए थे। अच्छा, इतने पढ़े लिखे गुरुजी थे, भावना कितनी अच्छी थी। गुरु महाराज के चौके में जो बर्तन होता था भोजन के बाद वाला, धोना पड़ता था, पीछे में वहाँ बर्तन धोने का था, वहाँ पर बर्तन सब एकत्रित हो जाता था। उसके बाद वो धोते थे। धोते कैसे थे सो सीख लीजिए। पहले तो राख होता था ना, वो कोयला का राख होता था, उसी पर भोजन भी बनता था। वो मांजने वाला ले लेता था, कोयला का राख लगा लेता था, बर्तन में घीस रहा, बड़ा बड़ा बर्तन होता था उस समय, घीस रहा है, संतवाणी गा रहा है। बर्तन इतना अच्छा से वो मांजते थे बजरंगी गुरुजी कि चेहरा चमक जाता था उसमें। बुझिए कितना मन से सेवा करते थे। जहाँ वो संतवाणी गाते थे ठीक उसी के ऊपर में गुरुदेव महर्षि संतसेव जी महाराज का शयन कक्ष है, अभी भी है। शयन कक्ष था उस समय।
तो वो भजन गाते थे और गुरुदेव वहाँ बैठ बैठ करके सुनते थे अपने शयन कक्ष में, उसको पता भी नहीं था। तो जो वो भजन गाते थे याद करने के लिए गाते थे, उसके मन में होता था कि रात में गाएंगे। तो भजन याद करिएगा तब ना गाइएगा। आप भजन याद कर करके रखिए, आपको मौका मिलेगा गाने का, समझ गए। जैसे हम कहें न गाने के लिए, गुरु महाराज भी कहा करते थे संत वाणी गाने के लिए, खूब गवा लेते थे तब प्रवचन करते थे, समझ गए। आप लोगों को तो मौका मिलना चाहिए ना, कोई भूल भरम होगा तो बता देंगे। तो वो गाते थे शाम के समय, जैसे अभी स्तुति विनती करते हैं शाम को रात में, उस समय एक एक संतवाणी पहले भी गाते थे, अभी भी गा रहे हैं हम लोग। तो बजरंगी गुरु जी का जब पारी होता था गाने का, तो जो भजन वो याद कर रहे थे वो तो याद होता नहीं ना जल्दी, तो दूसरा संतवाणी वो गा लेते थे। लेकिन जिस संतवाणी को वो याद करते थे जिस दिन, उसी दिन शाम के समय महर्षि संत सेवी जी महाराज वही संतवाणी गा के सुना देते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बजरंगी गुरु जी ने कहा था कि बाबा संतवाणी याद मैं करता हूँ, मुझे तो याद होती नहीं है, लेकिन वही संतवाणी आप कैसे याद करके सुना देते हैं रात में। कितनी मेधा शक्ति तेज थी, स्मरण शक्ति कितनी तीव्र थी। उसी तरह से यदि याद करने का कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। एक एक आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ध्यान से जब वो सुनते हैं तो बहुत संतवाणी याद कर लेते हैं। उसी तरह से संतवाणी को याद करिए, यह आपकी पूंजी है, संपत्ति भी है ये, इससे मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये संस्कार लेकर के जब आप मरेंगे दूसरे जन्म में जल्दी जल्दी भजन याद होगा, इसीलिए रोज याद करना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरे चाचा के यहाँ एक सुग्गा था, वो सुग्गा पालते थे, और सुग्गा को जो सिखाइएगा वही सीख लेता है। एक दिन उनके घर में चोर आया, रात में सब सोए हुए थे, तो चोर आया, आहट हुई, तो सुग्गा सावधान हो गया। और सुग्गा क्या बोलता है, देखिए सब सोए हैं, और चोर को देख करके सुग्गा कहता है बाबा हो चोर, बाबा हो चोर, यही बोलता था, वो सिखा दिया था बाबा हो चोर। तो जैसे बोला ना बाबा हो चोर, नींद खुल गई और सब लोग उठे, तो सही में आदमी था, जैसे देखा आदमी को चोरवा भाग गया। तो गुरु महाराज कह रहे थे इस कथा के माध्यम से, एक पक्षी जब सिखाने से सीख सकता है, क्या मानव नहीं सीख सकता है? क्या उसको नहीं इतना ज्ञान हो सकता है? उसी तरह से जब आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते आप भी सीख जाएंगे। प्रयास करिए सीखने का, ऐसा मत समझिएगा बाबा लोग खाली प्रवचन करते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं है कि बाबा ही खाली प्रवचन करेंगे। बाबू भी करते हैं, भाई भी करते हैं, माई भी करती है, सब कोई प्रवचन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो सीखिएगा तब ना। आप लोग खाली आएंगे और सुन करके घर चले जाएंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे तो। यह एक स्कूल है, विद्यालय है, आध्यात्मिक विद्यालय। गुरु महाराज का यह स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ाई होती है, भले ये नाम स्कूल नहीं दिया गया है, घरे है, लेकिन पढ़ाई तो आध्यात्मिक हो रही है। पट्टी पेंसिल नहीं लिए हैं, दिमाग तो है ना। पुराने ज़माने में जब कागज़ और कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, किताब का भी निर्माण नहीं हुआ था, उस समय की बात करते, प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, साधु होते थे, साधक होते थे, सिद्ध पुरुष होते थे, समाज के बीच में जाते थे या समाज उसके बीच में आता था। वो अपने मस्तिष्क में जो अर्जित धन था, ज्ञान था, जो उनके पास बुद्धि थी, वो बोलते थे। तो ऐसे ही बैठ करके लोग बैठे रहते थे और वो बोलते थे। बोलने को ही प्रवचन लोग कहते हैं। हम जो बोलें इसको प्रवचन कहते हैं, इसको बातचीत भी कह सकते हैं, इसको भाषण भी कह सकते हैं। लेकिन महात्मा जब बोलते हैं उसका नाम प्रवचन बोल देते हैं। तो ऋषि मुनि सब बोलते थे और लोग कुछ सुनते थे। उस समय के लोग इतने कुशाग्र होते थे,
मेधावी होते थे, इतने अच्छे स्मरण शक्ति वाले होते थे, जो ऋषि मुनि महात्मा सुनाते थे उसको वो याद रख लेते थे। बुझिए तो, न पढ़ाई करते थे, न कॉपी था, न कलम था, न किताब था, स्मरण में ही था। इसीलिए इसका नाम रख दिया मानस। मानस सत्संग है ये, मने मन जो सुनते हैं समझते हैं। पहले रामचरितमानस क्या है? भगवान शंकर के मस्तिष्क में जो बातें थी वो उन्होंने पार्वती से कहा, माँ पार्वती सुनी, पश्चात बाद में उसे लिख लिया गया, गोस्वामी जी ने उसे लिखा, किताब बना दिया। तो वही कहते हैं पहले तो मने में बात आती है, अभी आप सुनते हैं, ये पढ़ाई हो रही है। ये मत समझिएगा कि हम लोग विद्यार्थी थोड़े हैं पढ़ेंगे, जीवन भर पढ़ना चाहिए। एक सत्संगी हैं कटिहार के, वो 70 वर्ष के होंगे लगभग। उनकी इतनी अच्छी आदत है, सीख लीजिए। दिन भर तो वो काम करते हैं, कारोबार व्यापार रोजगार करते हैं। भोजन करने के बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं, पहले वो पढ़ते हैं, या संतवाणी पढ़ते हैं, या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। देखिए वो बूढ़े हैं, अब कहिएगा कि वो पढ़ करके क्या करेंगे? पढ़ करके खाली नौकरी नहीं की जाती है, पैसे नहीं कमाया जाता है। पढ़ने से आपके अंदर में लाइट होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा, विचार होगा। विद्या जो है ना, जो ज्ञान है, ये भी एक प्रकाश है, सूझेगा आपको, दुनिया सूझने लगेगी। पढ़ने से क्या होगा? खाली पेट बात करेंगे। पढ़ करके ये क्या करता है, लोग डकैत भी बन जाता है, चोरी भी करता है। लेकिन ये जो पढ़ाई है, जो अध्यात्म की पढ़ाई है, इससे इंसान बनता है, ईमानदार बनता है, भीतर की आंखें खुलती है, बुद्धि विवेक विद्या हो जाती है। तो गुरु महाराज ने कृपा करके ये स्कूल खोला है, निःशुल्क विद्यालय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतनी कृपा उनकी है गुरु महाराज की, वो अपने सिद्धि और शक्ति से सेवक को बनाए, शिष्य को बनाए, अनुयायी को बनाए, सत्संगी को बनाए। तब न हम आज आए हैं आपके बीच में प्रवचन करने। नहीं वो बनाते तो नहीं आते। तो उनकी ही शक्ति है, उन्होंने ये प्रचार किया है, उनके ही ज्ञान से हम प्रभावित हुए हैं। पढ़ लिख करके पूरा जीवन ही दे दिए हैं गुरु महाराज को। अब बुझिए तो, पढ़ लिख करके लोग नौकरी करता है। मैंने बीए ऑनर्स किया, बीए पास कर दिया पूरा कंप्लीट। मेरे अंदर में श्रद्धा और भक्ति पहले से थी और जगी कि नहीं गुरु महाराज जो सेवा दे रहे हैं, मैं भी उनके ज्ञान को अपना करके यही सेवा दूंगा। गुरु महाराज प्रचार का काम करते हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, मैं भी उनकी सेवा में आकर के समाज कल्याण के लिए कुछ करूंगा। तो पढ़ लिख करके यहाँ आए। गुरु महाराज ने हमारे अंदर में क्षमता दी, शक्ति दी, आवाज़ दी है, तभी तो बोलते हैं, नहीं तो हम बोल ही नहीं सकते। जो मैं बोल रहा हूँ वही निकाल करके हमारे मुंह से निकाल रहे हैं, नहीं तो मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज ने कृपा किया है, तब मैं आपके यहाँ आया हूँ। उसी तरह से आप लोग भी सीखिए, समझिए, ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। उन्होंने ये स्कूल विद्यालय चलाया, इसको चलाने में उनको बहुत कठिनाई भी हुई है। जब गुरु महाराज प्रचार प्रसार कर रहे थे, गुरु महाराज कह रहे थे भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम यही। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज के व्यक्ति थे जिन्हें अच्छा नहीं लगता था गुरु महाराज का यह प्रचार, जिन्हें चुभता था, गरता था, अखड़ता था। वो आकर के कहते थे ये आप क्या कर रहे हैं? सबको कहते हैं भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम यही। तो गुरु महाराज ने कहा क्यों? लोग कहते थे कि नहीं सब ओम कहने का अधिकारी नहीं है। वो कहते थे कि वेद में लिखा है
स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकते हैं। अब बुझिए, अब लिखा है कि नहीं लिखा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कहानी है। कहते हैं वेद में लिखा है स्त्री ओम नहीं कह सकती है और शूद्र भी नहीं कह सकता है। आप कैसे कहते हैं? सब अधिकारी तो नहीं है। अब गुरु महाराज का जवाब सुनिए। गुरु महाराज इस पर कहे, आप ठीक ही कहते हैं कि सब कहने का अधिकारी तो नहीं है, लेकिन वो कहने के जरूर अधिकारी हैं जिनके मुंह में आवाज है। जो गूंगा है वो नहीं कह सकता है, लेकिन जो बोल पाता है वो जरूर ओम कह सकते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। चुपे हो गए। देखिए गुरु महाराज ने ओम कहने का अधिकार दिया। स्त्री ओम जब नहीं कहेगी तो उसको मोक्ष कहाँ से मिलेगा? वो तो ऐसे ही भटकती रह जाएगी, आवागमन में पड़े रहेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, सब कोई कहो ओम। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सब ओम कह सकते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं, सब अधिकारी हैं। यह गुरु महाराज ने अधिकार दिया। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है। हमारे समाज में ऊंच नीच जाति पात की बातें चलती ही रहती है। अभी भी छुआछूत की भावना, वो इस जात के हैं, वो उस जात के हैं, उससे घृणा करो, उसका सम्मान करो तो उसका अपमान करो, अभी भी है। लेकिन गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, हमें बोध दिया, समझदारी दी, सिखाया। हम एक ईश्वर के संतान हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। यहाँ कोई जाति वाला नहीं उत्पन्न हुआ है, हम संत के संतान हैं। उन्होंने कहा कि किसी से घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो। सब ईश्वर के संतान हैं, सब ईश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए सबसे प्यार करो, स्नेह करो। चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबको मानो। तो गुरु दरबार में जो कोई देखे होंगे, सच में हिंदू भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, सिख भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। सभी संप्रदायों के लोग इस संत मत से जुड़े हुए हैं। तो जाति पाति की दीवार को गुरु महाराज ने उखाड़ के फेंक दिया, समझे? हम लोगों को एक शांति दिया, सीख दिया, समझदारी दी, एक सही रास्ता बताया, लड़ने झगड़ने से दूर किया कि आपस में मेल से रहो, प्रेम से रहो, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करो। यह ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा जो गुरु महाराज ने सिखाया है। नहीं तो हम लोग जाति से भी घृणा करने लग जाते हैं, ये उस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं। इससे क्या होता है? प्रेम की दीवारें टूटती चली जाती है, मानव के अंदर में खाई बढ़ जाती है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाती है, मेल से नहीं रह पाते हैं, प्रेम से नहीं रह पाते हैं। तो बड़ी आवश्यकता है संत के ज्ञान की। संत पलटू साहब ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। यदि संत नहीं होते तो संसार जल जाता। किस अग्नि में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार की अग्नियों में हम जल जाते। संत क्या करते हैं? ज्ञान की वर्षा करते हैं, ज्ञान फैलाते हैं, उसी से बचे हुए हैं। यदि यह ज्ञान, संत मत का ज्ञान आप हम तक नहीं आता, आज हम लोग एकत्रित नहीं हो पाते, संगठित नहीं हो पाते, बिखर जाते। एक अंग्रेज जमाने की कहानी है, जब उनका शासन था भारत पर। जो शासक थे उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, भारत में जो सबसे इम्पोर्टेंट फल है, सबसे बेहतरीन, उत्तम, सबसे अच्छा फल है, पैकेट करके उसे यहाँ लाओ, हम खाएंगे, चखेंगे।
तो उनके सिपाहियों ने बैर और फूट पैकेट कर लिया, लेके गया, उनके सामने में हाजिर किया। बोले कि साहब, भारत का सबसे बढ़िया फल, उत्तम फल यही है जो लाए हैं। बोले खोलो। खोला गया, उसमें बैर था, छोटा छोटा बैर होता है ना, और फूट था जो आजकल खाते हैं, दोनों था। तो बोले कि ये क्या तुम लाया जी? तो बोले ये बैर और फूट है। तो बोले भारत में सबसे यही इंपॉर्टेंट। बोले हाँ, जब तक भारत में ये दो फल रहेगा, बैर और फूट, तब तक आपका शासन रहेगा, और जैसे ही बैर और फूट हट जाएगा तब आपका शासन खत्म हो जाएगा। इसी के कारण आपका शासन, बैर में ना दुश्मनी, फूट में ना जो अलग हो जाते हैं। तो यही दो फल भारत में जब जब फलता है तब तब भारत जो है ना गुलाम होता है। जैसे ही बैर फूट भाग जाता है, हट जाता है, तब तब देश आज़ाद होता है। तो इसी को गुरु महाराज ने कहा, प्रेम से रहो, मेल से रहो, किसी से बैर मत करो, दूरियां मत बढ़ाओ, नज़दीकियां बढ़ाओ, सभी तो मानव है। गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको फैलाओ, उसको फैला करके सभी मानव को एक कर दो। हम बैर फूट तैयार करते रहेंगे तो कोई सटेगा हम में। अब दूसरे से आप घृणा करेंगे तो आपके पास कोई आएगा? आप ही पंडित बने रहेंगे, पुजारी बने रहेंगे, तो आपके पास कैसे आएगा वो आदमी जो अपवित्र है, अशुद्ध है? उसको सटाने के लिए तो आपको सटना पड़ेगा ना। उसे घृणा करेंगे तो आदमी नहीं सटेगा। महात्मा गांधी में, पूज्य बापू में लोग कैसे सटते थे, एक उदाहरण देते हैं। ऐसे नहीं सटते थे लोग। एक बार चंपारण में ही, बिहार में आंदोलन था महात्मा गांधी का। उनके पीछे भारत के सैकड़ों हजारों लोग चलते थे। उनके अंदर में यही भाव था जो हम बता रहे हैं। क्या भाव था, सीख लीजिए। चले जा रहे थे, जो लोगों की कतारें थी बड़ी लंबी थी, दूर दूर तक लोग थे। महात्मा गांधी आगे आगे जा रहे थे, पीछे से लोग आ रहे थे। महात्मा गांधी की पड़क बड़ी पक्की थी, एक एक आदमी को पहचानते थे। महापुरुष जो होते हैं ना, उनके पास ऐसी अकल होती है, बुद्धि होती है, वो आदमी को पहचान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर में टेप कर दीजिए, तुरंत निकाल लीजिएगा, उसी तरह से महापुरुषों के दिमाग में ये सब होता है। शाम का समय था, जब प्रार्थना का समय हुआ, सब लाइन में खड़े हो गए। बापूजी निहारते हैं, सब के तरफ नज़र दौड़ाते हैं। उसमें एक आदमी नहीं था। बापूजी ने पूछा कि फलाना आदमी को नहीं देखते हैं जी, वो कहाँ है? तो किसी ने कहा कि वो पीछे में रह गए। बोले क्यों? बोले उनको कुष्ठ रोग हो गया है। वो जो रोग है उसकी बेचैनी के कारण, खून पीप बहने के कारण वो भूल नहीं पा रहा था, उधरे रह गया है, वो नहीं आ पाया, बाद में आएगा। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था अभी प्रार्थना नहीं होगी। अब देखिए, सीख लीजिए बढ़िया से। महात्मा गांधी ने कहा अभी प्रार्थना नहीं होगी, अभी रुको, शाम का समय है। लालटेन हाथ में लेता है महात्मा गांधी और आगे बढ़ते हैं। अब पीछे पीछे और भी आदमी चलने लगे। चलते 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 वहाँ तक गए जहाँ वह व्यक्ति कुष्ठ रोगी करा रहा था, एक गाछ पकड़ करके। बापूजी ने पूछा क्या हुआ जो तुम नहीं पहुँच पाए? रो रहा था, बोल नहीं पाया, नज़र नीचे किया पैर के तरफ, ऐसे नज़र किया, इस कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं। बापूजी ने देखा खून पीप निकल रहा था, तुरंत अपनी चादर को फाड़ देता है और उसको पोंछता है, साफ करता है, महरम पट्टी करता है। कुष्ठ रोगी से कोई सटना नहीं चाहता है। अब देखिए, कोई छूना नहीं चाह रहा था उसको कि हमको भी हो जाएगा। बापूजी ने महरम पट्टी किया, बढ़िया से सब कुछ कर दिया, और बापू ने कहा तू मेरे कंधे को पकड़ो, मैं तुम्हें वहां तक ले जाता हूँ। बापूजी ने लाया, कंधे पकड़ करके। छूना घृणा करते हैं ना लोग, सब नहीं छुएंगे, लेकिन बापूजी ने कहा तुम मेरे कंधे को पकड़ो। तब जाकर के वो प्रार्थना में लाए, तब प्रार्थना हुई है। आदमी को अपनाना पड़ता है। घृणा करते रहिएगा, आप ही पंडित बने रहिएगा, खूब शुद्ध बने रहिएगा, तो जो अपवित्र है वो कैसे साफ होगा?
तो पहले आपको उसमें मिलना पड़ेगा। धोबी कहेगा हम गंदा कपड़ा साफे नहीं करेंगे, तो फिर वो कौन धोबिया है? भाई आप पंडित बने रहिएगा, अपने घरे में 17 बार पैर धोइएगा और छुबो नहीं करिएगा किसी को, तो आपके पास कौन सटेगा? तो अपने घर में पुजारी बनिए। गुरु महाराज गए गरीबों के पास, अनाथों के पास। गुरु महाराज ने उद्धार किया है, घृणा नहीं किया किसी से। एक छोटा सा उदाहरण है कटिहार का। गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, वहाँ जब आवाज गई सत्संग की, एक वेश्या आती है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे भगाओ यहाँ से, पापनी है, दुष्टा है, उसको यहाँ नहीं आने दो, हमारा घर अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा, भगाओ वहाँ से। अब सुनिए कहानी गुरु महाराज की। एक वेश्या थी, उन्होंने जब आवाज़ सुनी, संस्कार बस वो आती है सत्संग में, एक एक आदमी का होता है संस्कार। वह जब सत्संग में आती है, बड़ी भीड़ थी, उनके मन में ग्लानि होती है, अपराध बोध होता है, महसूस करती है मैं पापनी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैं इस पवित्र पंडाल के बीच भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि सब शुद्ध पवित्र आदमी है। वह अलग दूर हो जाती है, लेकिन आवाज़ वहाँ तक जा रही है, बैठ जाती है और परमाराध्य गुरु महाराज की वाणी को सुनती है, प्रवचन को सुनती है। जब उन्होंने सुनी, उन्हें बड़ा अपराध महसूस हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, कितना नीच काम करती हूँ, और माथा नीचे कर लेती है, दोनों हाथ से ऐसे नहीं ढक लेते हैं, ढक ली और रोने लगी। अपने अपराध पर रो रही है, पाप पर रो रही है, अपने अपकर्मों पर रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है, मैं कैसी पापनी हूँ कि ये लोग कितने पवित्र काम, अच्छा काम करते हैं और मैं कैसा काम करती हूँ। माथा नीचे करके रो रही है। भले वो पवित्र थी, वेश्या थी, लेकिन संत के दृष्टि में तो वेश्या नहीं थी। गुरु महाराज सबके मन की बात जानते थे। गुरु महाराज ने देखा, परखा, उसके पास तो थर्मामीटर होता है परखने का, भले वो दूर थी, लेकिन संत की दृष्टि दूर से दूर तक देखने की होती है। दूर दर्शन मापुनियात, दूर से दूर तक। बाहर की बात छोड़ दीजिए, भीतर की बात, पृथ्वी के नीचे की बात को वो देख लेते हैं, हृदय की बात को पढ़ लेते हैं। तो गुरु महाराज जान गए, कोई रो रही है, सत्संग की समाप्ति होती है, गुरु महाराज मन से उतरते हैं और सीधे उसी वेश्या के पास पहुंच जाते हैं। और जानते हैं, वो तो मुंडी नीचे करके रो रही थी। गुरु महाराज खड़े हैं वहाँ पर, और गुरु महाराज क्या कहते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? देखिए, अब बुझिए, तो सब कोई जानते हैं वो वेश्या है, गुरु महाराज भी जान रहे हैं, तब भी वो क्या कहते हैं, बेटी मैं यहाँ आया हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तो जैसे वो मुंडी ऊपर करती है तो गुरु महाराज का दर्शन करती है, वो तो और पागल हो गई, बोली अरे हमारे जैसे आदमी के पास इतनी पवित्र आत्मा, गुरु महाराज यहाँ पहुँच गए, और बिलक बिलक करके रोने लगी। गुरु महाराज कहते हैं, बेटी मत रो, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और मैं तुम्हें कल दीक्षित करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो घर जाती है, इतनी खुशियाँ उनके अंदर में कि रात उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। वो सोचती है कब प्रभात हो, कब सवेरा हो, मैं संत के पास जाऊँ, दीक्षा लूँ, मैं शुद्ध हो जाऊँ। वो आती है गुरु महाराज के पास, विधिवत वो दीक्षा लेती है, और जैसे ही दीक्षा लेती है उसी समय वो प्रतिज्ञा करती है, चाहे मैं भूखे मर जाऊंगी, चाहे जो कुछ भी होगा, आज के बाद मैं उस अपवित्र कर्म की ओर नहीं बढ़ूंगी। और वहाँ से लेकर के वो सीधे चली गई बनारस, और वो छोड़ दी उस कर्म को, भजन गाने लगी, पदावली भी ले ली, गुरु महाराज का भजन गा रही थी, संगीत कला से अपना वो पेट भरने लगी और सत्संगी हो गई। होते 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 वो एक दिन कुप्पा घाट आती है, गुरु महाराज के पास आई, और गुरु महाराज के सामने जैसे ही भाव विवल होकर के गुरु महाराज से वो कहती है कि गुरु महाराज मैं आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। बोले बेटी गाओ।
तो वो खड़ी हो जाती है। गुरु महाराज पूछते हैं कि तू खड़ी क्यों हो गई? बोले मैं इतने उत्साहित हूँ, इतना उमंग मेरे अंदर में है, इतनी खुशियाँ हैं, मैं आपके सामने नाच के गाना चाहती हूँ। बोले नहीं बेटी ऐसा मत करो, तुम मेरे सामने नाचेगी समाज के लोग क्या कहेंगे? लोग देखेंगे कोई तो कहेंगे महर्षि जी नर्तकी रखते हैं, अपमान होगा, ये ठीक नहीं है, तुम बैठ के गाओ। वह बैठ के गाती है। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो वेश्या थी वो एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन गई। श्री सद्गुरु महाराज की। अब बुझिए, यदि गुरु महाराज घृणा करते तो कभी वो मानव बन पाती? वो तो उसी कीचड़ में पड़ी रहती, गड्ढे में पड़ी रहती, और रसातल में चली जाती। आप सोचेंगे कि वो वेश्या हम उसके पास कैसे जाएंगे, तो आप कैसे शुद्ध कर पाइएगा? हम कह रहे हैं गंगा जी शुद्ध है, यदि उस तक हम न जाए, हमारे तक गंगा जी ना आवे, तो गंगा जी का क्या वैल्यू रहेगा? यदि वो शुद्ध ही न करे हमको, अरे वो शुद्ध है, हम वो पवित्र हैं, हमारी वो पवित्रता को पवित्र करती है, इसीलिए वो प्रणम्य है। यदि वो हमें पवित्र ना करे, उस गंगा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछेगा गंगा को। इसीलिए जो अच्छे मानव होते हैं वो बुरे मानव को अच्छा बनाते हैं। उसी से घृणा करिएगा, आप जो होशियार समझते हैं आप भी नहीं अच्छा होंगे, ना वो अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए संत जो होते हैं बड़े कृपालु दयालु होते हैं, वो समाज कल्याण के लिए मान सम्मान को छोड़ करके उनके पास जाते हैं। यदि गुरु महाराज गांव-गांव घर-घर नहीं जाते, सभी जातियों के पास नहीं खाते, नहीं उसको सम्मान देते, नहीं अपनाते, आज इतने गुरु महाराज से नहीं जुड़ते। अब चीनी के हम बहुत बेशकीमती हैं, हम बोड़ा से निकलवे नहीं करेंगे, चीटी के पास जेबे नहीं करेंगे, चीटी को आने नहीं देंगे, उस चीनी का कोई वैल्यू होगा? उसी तरह से यदि आपके पास मिठास है, कला है, बुद्धि है, विवेक है, कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए। बहुत आदमी कंजूस होता है, हम क्यों सिखाएंगे फ्री में, हम क्यों देंगे ये बात, वो है अपने घर में है, वो मर जाता है, अपनी कला को साथ ले जाता है, और वह कला उसके साथ सड़ जाता है। कौन काम में आता है? अरे तुम्हारे पास परमात्मा ने जो कला दी है सिखाओ, दो। गुरु महाराज ने मुफ्त में बांटा है, फ्री में दिया है ये ज्ञान। जब गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे महर्षि महेश योगी के पास, गुरु महाराज का जब प्रवचन हुआ था, उस प्रवचन से इतने वो प्रभावित हो गए थे महर्षि महेश योगी, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर हम आपको हवाई जहाज दान में देता हूँ। अब बुझिए, तो हम लोगों को कोई साइकिल देगा तो लेके भागिए जाएंगे, छोड़वो नहीं करेंगे। गुरु महाराज को कहा कि आपको मैं हवाई जहाज देता हूँ। बोले मुझे स्वीकार नहीं, मैं नहीं लूँगा। अब मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कितना दाम होगा, कितना करोड़ का होगा। गुरु महाराज का जो ज्ञान था, उस ज्ञान से प्रभावित होकर के हवाई जहाज दान में दे रहा है, तो गुरु महाराज का ज्ञान कितना कीमती है, कितना कीमती है कि एक हवाई जहाज दे सकते हैं उस ज्ञान को सुन करके। इतना बेशकीमती ज्ञान था। और उन्होंने कहा था महर्षि महेश योगी ने, मैं चाहता हूं कि आप भी विदेश में प्रचार करें, क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। इस ज्ञान का प्रचार यदि विदेश में होगा उनको भी लाभ होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसी हवाई जहाज से आप जाइए, आइए, प्रचार करिए। गुरु महाराज ने कहा मेरे पास हवाई जहाज है। तो उन्होंने कहा तो कौन सा हवाई जहाज है? तो गुरु महाराज ने कहा था मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज है, उसी से मैं चलता फिरता रहता हूँ। और जहाँ तक रही ज्ञान फैलाने की, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, उसके बाद विदेश में जाकर के प्रकाश करूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह गुरु महाराज की महानता, ये कृपा है। देखिए, सत्संग की बातों को जब आप सुनेंगे तभी तो समझ में बात आएगी, तभी तो आप प्रभावित होंगे। सुनेंगे ही नहीं तो फिर आप प्रभावित कैसे होइएगा? इसीलिए सत्संग में आना चाहिए, और सत्संग में बुलाना भी चाहिए लोगों को, प्रेम से, श्रद्धा से मना करके किसी भी तरह बुलाना चाहिए, क्योंकि जीव भटक रहा है, प्यासा है,
आवागमन में पड़ गया है। यदि आपके पास कुछ है, आपको लगता है कि इससे भला होगा, तो आप भी इतना ज़रूर भला करिए कि दूसरे को बुलाइए। भले 2 शब्द वो कह दे, सुन लीजिए और उसको सह लीजिए। अरे हम कहते हैं के पास जाते हैं आपका ऑपरेशन करता है, आप चीरने लगता है, दर्द होता है ना, वो दर्द नहीं सहिएगा तो आराम कैसे मिलेगा। उसी तरह से यदि आप सत्संगी हैं, वो मूढ़ है, अज्ञानी है, वो नहीं समझ पाता है, तो आप समझते हैं, तो वो जो कुछ भी कहता है उसको सहिएगा ना, कि वो उखड़ पुखड़ जाइएगा, तो छोड़ो नहीं इसको, नहीं जाएगा, नहीं हमको क्या लेना देना है। तो फिर आप संत के संतान कैसे कहलाएंगे। गुरु महाराज ने कितना सहा है, तो लोगों को जोड़ना है, समझ गए। बहुत संप्रदाय के लोग घूम रहे हैं, बरगला रहे लोगों को, अपने अपने धर्मों से जोड़ते हैं, अपने अपने विचारों से जोड़ते हैं। लोग भटक रहा है, उसमें जा कर के प्रलोभन दे देता है, कुछ लालच दे देता है, उसी में लोग घुल मिल जाता है। बहुत ऐसे संप्रदाय वाले हैं, अपना बना रहा है सबको, ज्ञान नहीं है उनके पास, प्रलोभन दे करके, सिखा के, समझा के, कुछ कह करके, कुछ पैसा दे करके अपना बना लेता है आदमी को। गुरु महाराज ने तो किसी से लिया नहीं, किसी से मांगे नहीं। तो जितने सत्संग प्रेमी हैं सब प्रचारक हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गृहस्थी हो, विरक्ति हो, कोई भी हो, सब प्रचारक हैं, सब कोई प्रचार कर सकते हैं। यदि आप एक आदमी को संत मत से जोड़ देते हैं तो स्वर्ग जाने का एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के पास कोई आते थे दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु महाराज कहते थे कोई मुझसे दीक्षा लेता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम एक आदमी तो जुड़ा, उसका तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसीलिए बनिए भी और बनाइए भी। बनने में ये समय देना पड़ता है, बनाने में सहना पड़ेगा, 2 बात सहना पड़ेगा। वो सुनेगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहेगा, मन आपका उकता जाएगा, गुस्सा भी जाएगा, धो नहीं सुनता, नहीं हमको क्या लेना देना है, जाने दीजिए उसको। यही बात यदि गुरु महाराज करते, आज हम तक ये ज्ञान नहीं आता और आप इस बात को सुन ही नहीं पाते। गुरु महाराज ने सहा है। एक कहानी कह के मैं विराम दूंगा। भगवान बुद्ध प्रचार प्रसार करते थे, उनके बहुत अनुयायी थे, शिष्य भी थे, वो लोग भी प्रचार करते थे। भगवान बुद्ध के पास भी बहुत सेवक लोग रहा करते थे। तो बुद्ध के ज्ञान को सुनते 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 एक सेवक ने कहा था कि भंते मैं भी बौद्ध ज्ञान का प्रचार करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते हो, बहुत कठिन है। बोले क्या कठिन है, आप जो कहते हैं मैं वही कहूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा जो मैं कहता हूँ वो तुम कहोगे ये बात सही है, लेकिन सबको ये बात समझ में आएगी ये संभव नहीं है। कोई बुरा भला कहेगा, कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो शिष्य ने कहा नहीं समझेगा तो क्या होगा, तो हम अपना कहते रहेंगे। बोले कि देखो जो नहीं समझेगा वो उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, समझ गया। आप सुनाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कह सकता है। बोले कोई बात नहीं, कुछ कहबे नहीं करेगा, हम सह लेंगे, लाठी डंडा तो नहीं है न उठाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि देखो जी कभी कभी ऐसी भी नौबतें आती है, बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए क्या क्या नहीं हुआ। ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया गया, पलटू साहब को आग में झोंक दिया गया, गुरु महाराज को तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया था। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो संत को भी नहीं समझते हैं। प्रचार करने के क्रम में मूढ़ आदमी को, अज्ञानी आदमी को समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं खत्म कर दो इसको, हो सकता है लाठी डंडा भी चलावे। शिष्य ने कहा कि भंते लाठी डंडा ही नहीं चलाएगा, वो भी सह लूँगा, जान से तो नहीं है न मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था ऐसी भी नौबत आ सकती है कि तुम्हारी इस प्रचार प्रसार में जान भी जा सकती है। तो उस सेवक ने कहा था कि भंते यदि इस बुद्ध ज्ञान के प्रचार प्रसार में मेरी जान चली जाएगी तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। भगवान बुद्ध ने कहा था तब तुम प्रचार में जा सकते हो। जिनके अंदर में इतनी क्षमता है मैं जान भी दे सकता हूँ, वही प्रचार कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है कि प्रचार प्रसार कर लेंगे, सहना पड़ता है। और जैसे धूप, बरसात,
आंधी तूफान सब सहता है जो वृक्ष फल वाला, उस सहने के बाद वो मिठास प्रदान करता है लोगों को। मीठा मीठा आम खाते हैं ना, तो आंधी से जो बचता है उसी को न खाते हैं। आंधी में जो चला गया तो चला गया। उसी तरह से जो सब कुछ सहेगा वही गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, फैला सकता है, अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं गुरु महाराज की सेवा करें तो आप जितना आप जानते हैं उतना ही दूसरे को फैलाइए। जो जानते हैं जितना, एको गो भजन जानते हैं कि नहीं जानते, वही सुनाइए। देखिए गुरु महाराज कितना बढ़िया गाते हैं, सुनिए थोड़ा सा, एगो सुना दीजिए। और सुनाने से आप उसका अर्थ समझें या ना समझें, लेकिन उस शब्द में जो गुण है उस गुण के कारण उसको खींच के ले आएगा। श्री सद्गुरु महाराज आप सुना के तो देखिए, वह गुरु महाराज की वाणी है, आप अपने मुंह से तो निकालिए। हम कह रहे हैं आपके यहाँ लाउड स्पीकर बजता है ना, जब लाउड स्पीकर बजता है, लाउड स्पीकर कोई बोलता थोड़ो है, लेकिन उसे आवाज़ निकलती है ना, जोर से आवाज़ निकलती है। लाउड स्पीकर जड़ है, वो बोलता नहीं है, लेकिन वो आवाज़ निकालता है ना। तो जो आवाज़ निकालता है आपको अच्छा लगता है ना, गाना का आवाज़ अच्छा लगता है, नाचने भी लगते हैं, झूमने भी लगते हैं, उसी आवाज़ में आपको ज्ञान भी हो जाता है। उसी तरह से अपने आप को लाउड स्पीकर समझ लीजिए, समझ, देखिए कैसे प्रचार होता है, समझ गए। श्री सद्गुरु। अब आशा देवी की आशा पूरी हो गई होगी, जो इनकी आशाएं थी, जो गुरु भक्ति थी, इन्होंने बुलाया, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों को भी जितने बड़ाड़ी के सत्संग प्रेमी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। सत्संग में जो ज्ञान की बातें होती उसको सुना करिए। कभी कभी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, रोज नहीं गिरती है। उसी तरह से कभी कभी आपको प्रेरणा होगी, प्रभावित होंगे, कभी कभी बाण लगेगा, सब दिन के सत्संग में नहीं लगेगा। इसीलिए किस दिन लगेगी बाण, कब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, किस सत्संग में, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको चाहिए कि सभी सत्संग को अटेंड करें, भाग लें। जय की जय। तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल।